अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुन्ना मुश्ताक और आप देख रहे हैं स्टे फॉर यू। आज का टॉपिक है क्लास 10 के बाद हम लोग क्या करें। एग्जाम क्लास 10 का हो चुका है, अब एडमिशन ले किसमें। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स फैकल्टी के बारे में बात करूंगा और उस आर्ट्स फैकल्टी को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लैरिटी करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो रास्ता जिसको दिखावा रहता है ना, और उससे आप राय मशवरा लेंगे तो शायद बेहतर होगा। कुछ लोगों को बोल रहा है कि ये बनना है वो बनना है, भाई सब कुछ बनना आसान है पर सब दिले नहीं। ठीक, तो चलिए मैं आप लोग आज आर्ट्स फैकल्टी के बता रहा हूं। आर्ट्स स्ट्रीम सब्जेक्ट्स आफ्टर क्लास 10। क्लास 10 के एग्जाम के बाद आर्ट्स फैकल्टी में क्या क्या सब्जेक्ट है और क्या क्या कोर्सेस है, इसको आप लोग समझिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा हूं। तो देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये बीए का जो फुल फॉर्म है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स है। पहली बात ये, उसमें जो आप बीए में ऑनर्स कर सकते हैं, जनरली जो भी कीजिएगा ऑनर्स कर सकते हैं। उसमें पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स कर लीजिए, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेजेस, उर्दू, हिंदी, रीजनल लैंग्वेजेस etc। इन सारे सब्जेक्ट्स में आप अपना ऑनर्स डिग्री ले सकेंगे अगर आज आप आर्ट्स में एडमिशन करते हैं। ये रीजनल लैंग्वेज दोस्तों, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो बता दे रहा हूं। तो एक दो बात है इसमें, वो जो इलाकाई तौर पे जो लैंग्वेज होता है, इलाकाई तौर पे या स्टेट वाइज, तो ऐसे हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट है 22 लैंग्वेजेस, उनमें से सर अलग अलग स्टेट के हैं, है कि नहीं। तो अलग अलग जगह के हैं, एरिया के हिसाब से उसकी भाषा अलग अलग, जैसे बंगाली हो गया, अभी आसामी, गुजराती, ये भाषा है दोस्तों। ठीक, तो इसका रीजनल लैंग्वेज उसमें भी आप ऑनर्स कर सकते हैं। अब जो बात है, ये तो आपका ऑनर्स की बात हो गई। अब एक चीज देखिए, आप कोर्सेज क्या है इसमें। अब इसके अलावा क्या कोर्स कर सकते हैं। अगर आप कल इस फील्ड में रहे, आप उसमें क्या उस फील्ड में क्या आपको कोई फीचर नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों, इसके बावजूद भी आप इस फील्ड में रहकर ये सारा कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए कोर्स क्या है दोस्तों, सबसे पहले लॉ। अब इसमें अगर किसी जैसे पॉलिटिकल साइंस में आप ऑनर्स कर लेते हैं तो आप एक लॉ की डिग्री ले सकते हैं और उसमें एक बेहतरीन वकील बन सकते हैं। अगर अल्लाह ने साथ दिया तो आप जज भी बन सकते हैं। कितना बड़ा फैकल्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको समझने के लिए। दूसरी बात, होटल मैनेजमेंट। आप ये होटल मैनेजमेंट को लोग समझ नहीं पाते हैं कि है क्या। दोस्तों ये 1 साल का कोर्स है, 6 महीना 1 साल का ऐसा होता है 10th पास करने के बाद। इसमें कम से कम 50% चाहिए 10th में। तो इस बार का जो रिजल्ट है, तो वेस्ट बंगाल की बात तो समझ ही गए होंगे, तो इसमें डिटेल्स नहीं करेंगे अभी। ठीक, तो कम से कम 50% होना चाहिए। और कल अगर इस कोर्स को कर लेते हैं तो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उसमें आपको मैनेजर का पोस्ट दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा जो है पोस्ट है ये दोस्तों। उसके बाद सोशल मीडिया स्टडीज, आज जमाना सोशल मीडिया में समझ रहे हैं, इसके बारे में भी आप फुल नॉलेज लेंगे तो अखबार में, सोशल मीडिया में आप इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डिजाइन, आज दुनिया डिजाइन में ही है, समझ रहे हैं, हर चीज में डिजाइन चाहिए। आज आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं, डिजाइन के कोर्स को। डिजिटल मार्केटिंग, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होता है, उसे डिजिटल मार्केटिंग, आज देखिएगा अमेजन वगैरह ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, समझ रहे होंगे। ठीक, उसमें भी आप कोर्स ले सकते हैं। इसमें फ्यूचर नजर आ रहा है, लेकिन देखिए सब जो है अपना इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि हमको कोर्स करना क्या है। ठीक है दोस्तों, ये आर्ट्स लेने की बात करें कि इसके साथ ये कोर्स आप कर सकते हैं। उसके बाद कहता है एनिमेशन, फिल्म मेकिंग एंड एडवर्टाइजिंग। अब ये एनिमेशन क्या है दोस्तों, कभी कभार कोई वीडियो में देखते हैं कि कभी किसी के बारे में बयान करता है तो उसकी फोटो आ जाती है, देखते हैं ना, तो एनिमेशन है। और एनिमेशन एक बहुत वर्ल्ड वाइड ये काम है। इसको जो बेहतरीन तरीके से आप सीख जाइएगा ना, तो इसका आपका एक वैल्यू बन जाती है। अब दोस्तों देखिए, उसके बाद आपका एक बहुत बेहतरीन आपको कोर्स हो रहा है उसमें, जैसे फिल्म मेकिंग का हो गया, एडवर्टाइजिंग का हो गया, ये बहुत बड़ा कोर्स है। इसको करने के बाद लाइफ सेटल। टीचिंग, जब कुछ नहीं होता है, अगर बेहतरीन तरीके से जिंदगी में पढ़ाई किए हैं बेहतरीन तरीके से, तो जी कल कुछ भी ना हो तो ये लाइन तो बराबर है, टीचिंग तो कर ही सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर और भी कॉन्फिडेंट है, पढ़ाई में मजबूती है, तो कल सोचिए सिविल सर्विसेज के बारे में, ये एग्जाम्स के बारे में क्रैक करने के लिए। इसमें आप यूपीएससी, पीसीएस, पीएससी, ये सब बड़े बड़े एग्जाम है दोस्तों, इसको क्रैक करने के बारे में सोच सकते हैं। और इस फील्ड से ये एग्जाम्स आसान है थोड़ा सा बाकी फैकल्टी के मुकाबले में, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी किताबें ऐसी है जो इस एग्जाम से रिलेटेड मिल जाती है इसी में, क्लास के दौरान।
दोस्तों ये तो आर्ट्स के मुतालिक ये कोर्सेस और इसकी जो ऑनर्स किताबें हैं वो बता दी गई है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आप चाहेंगे कि हम 10th क्लास के बाद हमको एचएस में एडमिशन, जैसे हायर सेकेंडरी जिसको इंटर कहते हैं, उसमें एडमिशन नहीं लेनी है, हमको डायरेक्ट रुपए पैसे कमाने की जरूरत है, हमको जिंदगी सेटल करके जल्दी हमको पैसे कमाना है, कोई जॉब करना है, कब तक पढ़ते रहेंगे, किसी के सोच में अगर ये है दोस्तों, तो उसके लिए मैं बेहतरीन एक टॉपिक लेके आया हूं, वो है पॉलिटेक्निक। 3 साल का कोर्स है दोस्तों। इस कोर्स को करने के बाद अगर सही तरीके से आप कर लिए तो ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जिंदगी बेकार नहीं जाएगी। कि लब से पॉलिटेक्निक में बहुत सारे टेक्निकल चीज आया है, और आपको ये टेक्निकल चीज कोर्स के साथ साथ, जब थ्योरी के साथ साथ इसका प्रैक्टिकल ज्यादा कराया जाता है। और इसमें दोस्तों देखते हैं जैसे मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल है, एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, पॉलिटेक्निक है दोस्तों। इसमें इंटरेस्टिंग की बात यह है कि आप अगर इस कोर्स को कर लेते हैं अभी 10th क्लास के बाद, 12th के बाद भी कर सकते हैं, जो 12th के स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 10th जिसको इन शॉर्ट टाइम में उनको पैसे चाहिए ज्यादा सर, मतलब कि आप कमाना चाहिए, कमाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए कोर्स है। अगर इस फील्ड में नहीं आते हैं, नहीं जाना, तो डायरेक्ट इसमें चले जाएंगे। इस कोर्स को 3 साल करने के बाद डायरेक्ट वो बीटेक का सेकंड ईयर में, बीटेक समझ रहे हैं दोस्तों, इंजीनियर का सेकंड ईयर में जाकर बीटेक का जाकर एडमिशन ले सकते हैं इस सर्टिफिकेट से। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, समझिए बात को। अभी आपको इस सब चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप अभी आप 10th क्लास का एग्जाम दिए। ये मैं बिल्खुसूस 10th क्लास के बच्चों के लिए जो है ये वीडियो में बना रहा हूं। देखिए 3 साल के बाद इस कोर्स को करने के बाद आप डायरेक्ट सिलेक्ट कहा हो जाता है बीटेक का सेकंड ईयर में, और उसमें फिर अपनी जिंदगी बीटेक करने के बाद अपनी जिंदगी पूरी एकदम अपने जो हुनर में अपनी जिंदगी अपने खुशहाल गुजार सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक बात दोस्तों, अगर ये आप प्राइवेट स्कूल में करते हैं तो इसका बजट ज्यादा लगता है। यही चीज सरकारी स्कूल में करेंगे दोस्तों तो बहुत कम खर्चा में निकल जाइएगा। और इसके लिए आपको जो है ना एक एग्जाम देना पड़ता है, जैसे बाकी जगह एंट्रांस एग्जाम देते हैं, उससे मुझे इसका भी एक एंट्रांस एग्जाम होता है। उसका पास करने के बाद अब अगर इसको पास कर लेते हैं हाई रैंक से, तो आपका सरकारी में कंफर्म है। अगर सरकारी में एडमिशन हो गया तो सोचिए कि आपका जिंदगी सेटल हो गया। अब आते हैं दोस्तों ITI। इसके बारे में तो अक्सर सुनते रहते हैं क्या ITI। अब अगर नहीं सुने तो आज इसके बारे में जान लिया करें। ITI एक कोर्स है जो अगर इसमें नहीं भी जाते आप, नहीं करना है ये हमको। जब नहीं करना है तो क्या जिंदगी में तो आगे लेके चलना है ना, जिंदगी को एक इज्जत की जिंदगी। तो उसके लिए दोस्तों ये कोर्स अवेलेबल पड़ा हुआ मार्केट में, समझिएगा थोड़ा सा। ITI जिसका फुल है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस जगह जाइए। इस जगह में जाकर के आप अपनी जिंदगी को एक सुनहरा मौका दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या इसमें हो रहा है? कंप्यूटर का काम हो रहा है, सिविल इंजीनियरिंग का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिशियन होता है, प्लम्बर होता है, वेल्डर होता है, फायरमैन और सर्वेयर, मैकेनिकल, बहुत सारे जो है मशीन टूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे इसमें काम होता है। और ये दोस्तों ये काफी आसान है। 8th क्लास के बच्चे भी, 8th क्लास का सर्टिफिकेट है जिसके पास ना, वो बच्चे भी जाकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 10th क्लास के सर्टिफिकेट के बाद एडमिशन ले सकते हैं, 12th में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इवन कि आप अगर आप चाहेंगे 8th क्लास में जो भी उम्र है 8th क्लास में पास करें, उससे 40 साल की उम्र तक आप किसी भी उम्र में जाकर के इसका एडमिशन ले सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो और इसमें सरकारी जो ये होता है इंस्टीट्यूट है, इसमें आप एडमिशन लीजिए, उतना खर्चा नहीं है। खर्चे के बारे में तो सोचिए ही मत। इसमें जिस तरीके से आप स्कूल में खर्चा कर रहे थे सेम वैसे ही है, स्कूल का ही खर्चा है, वो ज्यादा खर्चा उसमें है नहीं। आप जाकर के इसका कोर्स कर लीजिए, और इसको कोर्स करने के बाद आप अपनी जो भी जिस फील्ड में आपको इंटरेस्टेड है, बहुत सारे फील्ड हैं, कंप्यूटर का, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, इनमें से जिसमें आपको इंटरेस्टेड है दोस्तों, आप जाकर के अपना सीख लीजिए। सीखने के बाद अपना हुनर आजमाइए। फिर देखिए आप देश विदेश कहीं भी रहिएगा ना, आपका एक वैल्यू बन जाएगी, और आराम से सीट में बैठ करके आप कमा सकते हैं दोस्तों। इज्जत की जिंदगी, इज्जत की रोटी खा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और भी एक शॉर्ट टर्म कोर्सेस है 6 मंथ या 1 ईयर के लिए। और अगर जल्द आपको चाहिए कि नहीं जल्द से जल्द हमको पैसा कमाना है, हमको ये सब इतना वेट नहीं कर पाएंगे हम, तो आइए शॉर्ट टर्म कोर्सेस में 6 महीने 1 साल का है दोस्तों। उनमें से आप इंटरनेट के बारे में जो नॉलेज ले लीजिए, ग्राफिक्स सीख लीजिए, वेब डिजाइनिंग सीख लीजिए, टैली सीख लीजिए, एनिमेशन सीख लीजिए, साइबर सिक्योरिटी सीख लीजिए, PGDCA जिसका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन
कंप्यूटर एप्लीकेशंस etc बहुत सारे कोर्सेस है दोस्तों। आइए इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपके पास एक स्किल आ गया। हुनर जानते ना, हुनर सिखाता है, जिंदगी जीने का सिखाता है तरीका। तो इसलिए हुनर सारी बातें इधर बता दी गई दोस्तों। आप अगर बाय द वे क्लास 10 के बाद आपको एडमिशन लेने का शौक नहीं है कि आप हमको डिग्री की जरूरत नहीं है, हमको काम की जरूरत है, तो दोस्तों 6 महीना 1 साल बर्दाश्त करके आप इस कोर्सेज को कर लीजिए। अब बाहर जाते हैं, देखिए बाहर की जिंदगी जो लोग बाहर में रहते हैं वो बेहतर कह पाते हैं कि वो लोग सोचते हैं काश कुछ हम सीख के आते, कम से कम हम कंप्यूटर का मास्टर पकड़ना जान जाते तो आज हम उस कुर्सी में बैठ करके अपनी जिंदगी गुजार सकते। दोस्तों 6 महीना 1 साल बर्दाश्त कीजिए। अगर और ज्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं 3 इयर्स का कोर्स है ये अगर कर लेते हैं तो एक लग्जरी लाइफ और भी है जिंदगी में दोस्तों। तो दोस्तों ये चॉइस आपके हाथ में है, क्या आपको रास्ते इधर से आना है या डायरेक्ट आपको हुनर में जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। ये तो आर्ट्स फील्ड की बातचीत दोस्तों। आर्ट्स में सिर्फ ये सब्जेक्ट और ये कोर्सेस है, ये जो है इसको ना आर्ट्स से मतलब है, ना साइंस से मतलब, ना कॉमर्स से, क्योंकि इसको कोई चीज से मतलब नहीं है। ये डायरेक्ट क्लास 10 के बाद आप जाकर के इसमें एडमिशन लीजिए और एडमिशन लेकर अपने हुनर की तरफ चलिए। ये समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा। और आज हर एक लड़के को चाहिए कि हुनर हमारे पास हो। आप लोग बाहर जाकर कमाते हैं, किस हाल में रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं, सोचिए बात को। वो टेम्पोररी पैसे दोस्तों। आप अगर इस तरह का हुनर सीख लेते हैं, देश विदेश जहां आप घर में रहते हैं उस इलाके में भी आप इस चीज का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अभी क्लास 10 का फिलहाल रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को आप बेस बनाकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए, ना कि अपनी जिंदगी अय्यासी में गुजारते हैं दोस्तों। समझिए, अगर आपको इधर से गुजरने की मर्जी नहीं है कि हम इतना लॉन्ग टर्म बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो आप शॉर्ट टर्म में आ जाइए। ये जो आर्ट्स फील्ड है दोस्तों, जो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं, कल इसमें ऑनर्स कर लेते हैं तो आपकी एक वैल्यू बन जाती है। कल आप इस सब चीज में आ सकते हैं। जैसे इसमें सबसे बड़ी बात है टीचिंग का, सिविल सर्विसेज का, इसमें आप आ सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज के लिए दोस्तों कम से कम आप अगर सिविल सर्विस में आते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो आपको ये सब में किसी में एक में ऑनर्स होना जरूरी है। या फिर किसी भी फील्ड का, चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स होना जरूरी है। तो ये सब चीज के लिए आपको इस रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों। फिर अगर आपको नहीं लगे कि तब तक हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो आइए शॉर्टकट तरीका है, आपके हाथ में ये चॉइस है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग समझ नहीं पाता है कि हम 10th के बाद क्या करें। अब नेक्स्ट वीडियो में आप कॉमर्स के ऊपर लेके आ रहा हूं और आप लोग इस वीडियो के बाद कॉमर्स को भी थोड़ा समझिएगा। इसके बाद जब आपका साइंस का वीडियो मिलने वाली है उसको भी थोड़ा समझिएगा। उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि एडमिशन आपको किस में लेना है। हड़बड़ाइए नहीं दोस्तों, जिंदगी एक दिन की नहीं है। आज जिस रास्ते को इख्तियार करेंगे 10 के बाद, फिर उसी के हिसाब से चलता रहना पड़ेगा। समझिएगा दोस्तों। तो तीनों वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि हमको किस फील्ड में जाना है और किस रास्ते से गुजरना है। तब तक के लिए यह दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।